योगेश कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पीने जाते हैं। कॉफ़ी पीने के बाद वो 50 रुपया मूल्य कॉफ़ी वाले को देते हैं और सोचते हैं कि ये 50 रुपया कितने लोगों में विभाजित होगा। इकोनॉमिक्स के रूल के हिसाब से अगर हमें कोई भी वस्तु या सेवाओं का उत्पादन करना है तो हमें 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। जब एक उपभोक्ता किसी वस्तु का मूल्य चुकाता है तो यह मूल्य इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में विभाजित होते हैं। यानी लैंड को रेंट यानी किराया मिलता है, वहीं लेबर को वेज यानी कि तनख्वाह मिलती है, कैपिटल यानी निवेश को इंटरेस्ट यानी कि ब्याज मिलता है और एंटरप्रेन्योर यानी उद्योगपति को प्रॉफिट यानी कि मुनाफा मिलता है। इस मनी रिलेशनशिप को आप इकोनॉमिक्स कह सकते हैं। अगर हम देश के स्तर पे बात करें, एग्जाम्पल के तौर पर भारत, तो इकोनॉमिक्स को 3 वर्टिकल्स के अंदर पढ़ा जा सकता है। एक तरफ है सरकार, गवर्नमेंट, जो वेलफेयरिस्टिक अप्रोच पर काम करती है, फिस्कल पॉलिसी के द्वारा, वित्तीय नीति के द्वारा। आर्टिकल 112 बजट और टैक्सेस इसके कुछ फिस्कल पॉलिसी के एग्जाम्पल हैं। तो दूसरी तरफ है मार्केट, जिसका मेन मुद्दा है प्रॉफिटेबिलिटी यानी कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। ये डिमांड एंड सप्लाई से निर्धारित करती है कि किसी वस्तु या सेवाओं का मूल्य यानी कि प्राइस क्या होगा। और मध्य में आती है बैंक। बैंक निर्धारित करती है कि टोटल इकोनॉमी में मनी फ्लो कितना होगा, कितना मनी फ्लो बाजार की तरफ जाएगा या कितना मनी फ्लो गवर्नमेंट की तरफ। और ये जो नीति है बैंक की, इसको हम मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मुद्रा नीति कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR और CRR। इसको हम नेशनल लेवल पर इकोनॉमिक्स के रूप में पढ़ सकते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए गैलेक्सी YouTube चैनल। धन्यवाद।